बच्चा 2.5 साल से छोटा है और उसे डायग्नोसिस मिल गया है माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म या फिर एडीएचडी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए इसी के ऊपर जिक्र करने वाला, डिस्कस करने वाले, पहले भी काफी सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन अभी ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जैसे ही आपका बच्चा डायग्नोज होता है उसकी एज 1.5 ईयर्स, 1.75 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, ऐसा कुछ भी होता है, आप सिंपली उसे सेंसरी ओवरलोड करना शुरू कर देते हैं, सेंटर्स में जाना शुरू कर देते हैं और काफी बड़ा एक रूटीन उसके लिए बना देते हैं, 24 घंटे उसको इरिटेट करते रहते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मैं हूं डॉक्टर सुनील, आपका स्पीच साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट, और बात कर रहे हैं कि अगर बहुत छोटी एज में ये डायग्नोसिस मिलता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसी के ऊपर ये सारा वीडियो बेस्ड रहेगा, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा 2.5 ईयर से कम है, यानी 2.5 साल से कम है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली एक बहुत बड़ा काम आपको करना पड़ेगा। आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स ले लीजिए, यानी आपको एक गाइड मिल जाएगा जो आपको गाइडेंस देता रहेगा कि इस वीक आपको ये करना है, इन 10 डेज में आपको ये करना है, इन 2 डेज में आपको ये करना है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। अब कई पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स की फैमिली में ये होता है कि यार ये तुम ऐसी चिंता कर रहे हो, उसका बच्चा 3 साल का बोला था, वो 4 साल का बोला था, वो 6 साल का बोला था। ऐसे हम लोग एक कहीं ना कहीं डिनायल मोड में आ जाते हैं। तो डिनायल मोड में बिल्कुल नहीं आना है। हम लोगों को क्या करना है, बेस्ट पार्ट, आप सबसे पहले अपने बच्चे को घर पर इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, गाइडेंस लेना शुरू कर दीजिए। वीकली गोल्स, आपको वीकली प्लान मिल जाते हैं, उसके बेसिस पे आप काम करना शुरू करते हो। एवरी वीक आप अपने थेरेपिस्ट को या अपने गाइड को रिप्लाई करते रहिए, उसको अपने बच्चे के वीडियोस रेगुलरली शेयर करते रहिए और घर पे काम कीजिए। क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि बच्चा अगर 1.5 पौने 2 साल का है, 2.5 साल का है, तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट सेंटर में नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आप घर पर सारी की सारी कोशिशें कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेंटर के भरोसे रह जाएंगे और अपनी कोशिशें नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। आप सेंटर में भी चले जाओ, वहां जाकर के आप गाइडेंस लेके वापस आ जाओ, क्योंकि यूजुअली आपको थोड़े से सेशंस की जरूरत पड़ती है अगर बच्चा छोटा है तो। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाता है फिर आपको रेगुलरली सेंटर विजिट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप तब भी सेंटर विजिट नहीं करना चाहते, सो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स आपके पास, यानी आपके पास एक प्रॉपर गाइड रहना चाहिए जो आपको घर पे बैठ करके गाइड करता रहे। और मैंने अपनी फिलॉसफी से ये समझा भी है, देखा भी है कि जो पेरेंट्स गाइडेंस प्लान लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरी गाइडेंस के साथ चलते हैं, उनका बच्चा किसी भी एज ग्रुप में हो, जाओ 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी हो गया, 6 साल का भी हो गया, वो इजीली सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप विदाउट गाइड मूव करते रहते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। इंप्रूवमेंट्स तो डेफिनेटली दिखना शुरू होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप डायरेक्शन नहीं जानते। इसलिए डायरेक्शन सीखने के लिए आपके पास गाइड होना चाहिए, और पूरी गाइडेंस के साथ अगर आप मूव करेंगे तो जो काम आप खुद से 2 साल में करने वाले हैं वही काम आप 2 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं। इसलिए बेटर यही होता है कि गाइड के साथ मिल करके चलें, चीज़ों को अपनी फाइनलाइज करें। और सबसे बड़ी बात की, अगर वो एज 2.5 ईयर्स है, उससे कम है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट तब भी नहीं है अगर 3.5 साल, 4 साल, 5 साल है। आप गाइड की देख रेख में चलेंगे, आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा, सब चीजें जल्दी कंट्रोल होंगी। इसलिए पैनिक करना बंद कीजिए। बच्चा अगर आपका 2.5 साल से छोटा, फिर तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। बड़ा भी है तो चिंता लेने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से सब कुछ होगा। इसलिए मेहनत करके आगे बढ़ जाइए और चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।